हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम रतन चौहान और आप देख रहे हैं ज्ञान अपडेट चैनल। मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ इन्वेस्टिंग के टिप्स थे जो मैंने खुद मतलब कि एक्सपीरियंस किया था, तो वो वीडियो मैं आपको बताना चाहता था, आपको आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बढ़िया और प्रॉफिट अगर किसी इन्वेस्ट में है तो है लैंड इन्वेस्टिंग। आप कोई भी जमीन आज महंगे दर में खरीद रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो जमीन आपको अच्छा रिटर्न देकर जाती है, ये सबको पता है। तकरीबन सभी ने एक्सपीरियंस ये किया हुआ है। जिन्होंने भी लैंड खरीदा होगा उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा ये। अगर आप 10 साल रुक जाते हैं तो अच्छा रिटर्न वो देकर जाती है। लेकिन यहां तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप अपनी पूरी की पूरी कैपिटल या पूरी की पूरी मैं कहूं पूंजी लैंड में लगा देते हैं, सपोज आधी कैपिटल आपने जमीन खरीदने में लगा दिया, आधी कैपिटल आपने उसमें मकान बनाने में लगा दिया, तो फिर आपके लिए दिक्कत बन जाएगी। या आप कोई लैंड इन्वेस्ट के तौर पर खरीदते हैं कि आने वाले समय में मैं इसको बेच दूंगा, लेकिन दोस्तों जब आपको मान लो सपोज पैसे की जरूरत हो, मान लो आपके बेटे के एडमिशन के लिए जरूरत है, 1,00,000-2,00,000 रुपए, किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, उस समय आपको 1,00,000-2,00,000 की जरूरत सडनली पड़ सकती है, तो क्या आप अपना लैंड तुरंत आप बेच सकते हैं? और अगर आप बेच सकेंगे तो आपको औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, देखा है मैंने कि आपने लैंड खरीदा, लेकिन आज आपको लैंड की कीमत जो है अगर 10 लाख है, लोग कहेंगे भाई मेरे तो 5 लाख है, 5 लाख में देता हो तो बता, नहीं तो भैया चल। तो हो सकता है कि आपको 5 लाख में ही वो जमीन बेचना पड़े। तो लैंड इन्वेस्टिंग तो ठीक है, लेकिन अपने इन्वेस्ट का 100% आप लैंड में नहीं डाल सकते। हाँ, डालना चाहिए, सबसे अच्छा रिटर्न है, लेकिन उसका 50% से सिर्फ 50% आप लैंड में डालिए, बाकी 50% आप जो है उसे सेविंग में, फिक्स में, एमआईएस में, म्यूचुअल फंड में, और आपको अगर जानकारी है तो शेयर जानकारी, अगर म्यूचुअल फंड में भी बिना जानकारी के नहीं डालना पैसे, म्यूचुअल फंड में भी बिना जानकारी के पैसे नहीं डालना। मैंने वो गलती करी है, अच्छे रिटर्न में था मैं, लेकिन मैं वो अच्छे रिटर्न को, उस अवसर को मतलब कि नहीं कैच कर पाया। ठीक है, वो मैं आपको आगे वीडियो जो बनाऊंगा मैं म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के लिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था उसमें। फिर अब मैं बात करता हूं लैंड इन्वेस्टिंग के बारे में, बात कर ली हमने। शेविंग के बारे में बात करता हूं। शेविंग में अगर आप 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने सेविंग में 5 साल तक उसको सेविंग में रखा, उस 1,00,000 रुपए का वैल्यू 5 साल में क्या होगा आपको पता है सर? उसका वैल्यू कम से कम 10,000 रुपए कम हो जाएगा, कम से कम 10,000 रुपए कम हो जाएगा, कम से कम। क्यों? अब कहेंगे भाई लाख तो 1 ही लाख है, पैसे तो कम हुए नहीं, तो वैल्यू कैसे कम हो गया? मैं बताता हूं कैसे कम हो गया। आज आपको जो सामान 1,00,000 रुपए का मिल रहा है,
वो सामान आज के 5 साल बाद 1,10,000 रुपये में मिलेगा और आपका पैसा वही 1,00,000 रुपया। बहुत मामूली सा ब्याज होता है, नथिंग, मैं उस ब्याज को ब्याज नहीं मानता। उस ब्याज के हिसाब से महंगाई नहीं चल रही, उस ब्याज से ज्यादा महंगाई चल रही। तो आपके उस पैसे की वैल्यू आप बताइए, घटी या बढ़ी? शायद घटे। वहीं अगर मैं लैंड इन्वेस्टिंग में बात करूं तो लैंड इन्वेस्टिंग में अगर आपने जमीन खरीदी, मकान बना दिया, इन केस आप उस मकान को बेचना चाहते हैं तो साल दर साल आपकी वो कैपिटल डाउन में जाएगी, डाउन में जाती रहेगी। आप अपने टोटल कैपिटल का हिसाब लगाएंगे कि आपने कितना इन्वेस्ट किया उसमें, लैंड में, फिर उस मकान बनाने में, फिर आप उस मकान को बेचना चाहेंगे। हाँ, जमीन में आपका होता रहेगा ग्रोथ होता रहेगा, लेकिन अगर आपने मकान बना दिया तो उस मकान में आपको हमेशा डाउनफॉल देखना पड़ेगा। कहेंगे कितने साल का मकान? 10 साल पुराना मकान है। अरे भैया 10 साल पुराना मकान है तो पुराना हो गया यार, उसके हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा अगर दोनों चीज आप इंक्लूड करते हैं तो दोस्तों ये चीज आप शायद सबको पता होगा, और किसको किसको ऐसा हुआ है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लैंड इन्वेस्टिंग प्लस सेविंग इन्वेस्टिंग। अब आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में। दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट में भी ब्याज इतना नहीं, लेकिन अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो कम से कम उसका इंटरेस्ट महंगाई के अकॉर्डिंग चलता है कि जितनी महंगाई हमारी चल रही है, समथिंग 7% चलती है, उस 7% के हिसाब से कम आपको ब्याज दर मिलता रहता है। तो कम से कम हम ये माने कि अगर फिक्स्ड डिपॉजिट में हम 1,00,000 रुपया डालते हैं तो वो 1,00,000 अगर 1,10,000 होता है तो वो तब तक महंगाई भी आपकी 1,10,000 पहुंच जाएगी। तो ये था मेरा सर लैंड इन्वेस्टिंग, सेविंग इन्वेस्टिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब आते हैं MIS पर। दोस्तों खास करके जब हम लोग रिटायरमेंट होके आते हैं तो पेंशन के ऊपर काम नहीं चल पाता, तो हमसे सबसे सरल उपाय होता है कि भाई MIS में कर देते हैं। MIS में जो भी रिटर्न मिलेगा मंथली, उससे हम अपने जो पेंशन से जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है वो हम अपने वहां से निकाल करके कर लेंगे। और कुछ हमारे भाई क्या करते हैं कि उसको RD करवा देते हैं, इसका ब्याज और RD का ब्याज दोनों मिला करके कुछ हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे होता नहीं, क्योंकि हमें कभी बच्चों का एडमिशन तो कभी कोई खर्च, कोई बीमारी ऐसे लगी रहती है जिसमें हमें पैसा निकालना ही पड़ जाता है। अब वहां तो हम ब्याज तो इसका हम खा रहे हैं लेकर के, और ये जो कैपिटल है उसकी जो बढ़त बहुत मामूली बढ़त है। हमारी जो महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से उसकी बढ़त कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं MIS को ठीक समझता हूं, लेकिन 100% कैपिटल को भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
हमें अपना कैपिटल किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं आगे उस वीडियो को बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो बहुत भारी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी अगर मैं म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में बात करूं तो दोस्तों, मैं आज के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद और प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।